स्वागत है आपका अदाई व्लॉग्स में। यहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हम बात करेंगे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के बारे में। हम सबको किसी ना किसी लेवल पे अपनी लुक्स के बारे में कॉन्स्टेंटली ये ख्याल रहता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। ये मुमकिन है कि कभी कभी ये एक कंपैरिजन बन जाता है। आज के सोशल मीडिया के वातावरण में ये कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा होता है। उसको इतने लाइक्स मिल गए, ये इन है, ये लुक होनी चाहिए, और कॉन्स्टेंटली हम कई बार इसके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों में यही सोच एक प्रीऑक्यूपेशन बन जाती है और उनकी लाइफ पे एक गहरा नेगेटिव असर करती है, और उसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं। रिया से पहले पूछते हैं, रिया, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को पहचानते कैसे हैं? Body dysmorphic disorder, dysmorphia, that means defect in the morphology. मतलब कि आपको एक परसीव डिफेक्ट का प्री ऑक्यूपेशन होता है। वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो इसमें अगर मुझे अपनी बॉडी में कोई डिफेक्ट फील हो रहा है और मुझे बहुत प्रीऑक्यूपेशन हो गई है उस डिफेक्ट की, बट इन रियलिटी वो डिफेक्ट नहीं है, राइट? सो दिव्या, एक बात बताओ कि लोग जब आपसे मिलने आते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को लेके, तो कॉमनली कौन से बॉडी पार्ट्स में वो ज़्यादा पाया जाता है? इट्स मोर कॉमन विद द फेस, राइट? सो नोज को लेके आईब्राउज, लिप्स, जॉ लाइन, हाइट, स्किन कलर, ये कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स होते हैं जिनमें लोगों को डिफेक्ट परसीव होता है। और ये जब डिफेक्ट फील होता है तो व्हाट डू दे कम एंड एक्सप्रेस? सो इसके एसोसिएटेड कुछ थॉट्स, कुछ फीलिंग्स होती है। एक एंग्जाइटी होती है कि लोग हमें जज करेंगे, एक सेंस ऑफ शेम, एक सेंस ऑफ गिल्ट फील होता है। इसके कारण बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं जो वो करते हैं इस डिफेक्ट को कवर अप करने के लिए या इसकी प्रीऑक्यूपेशन की वजह से। और इसके कारण बहुत सारी फिर चीज़ों को हम अवॉइड भी करने लग जाते हैं, स्कूल वर्क, सोशल गैदरिंग्स, इस तरह से। सो एक्चुअली ये लाइफ के हर एक पहलू पे असर ला सकता है। सो दिव्या, ये बताओ कि हमारे पास जो लोग आते हैं, सो द फैक्ट दैट अपने बारे में इस तरह से एक डिस्ट्रेस हो रहा है, वो भी लुक्स को लेके, सो व्हाट डू पीपल शेयर, व्हाट डू दे गो थ्रू? सब ऐसे सोचिए, इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस है कोई एक ऐसे फ्लॉ को लेके जो हमें लगता है कि बाकी की पूरी दुनिया देख पा रही है, हम उसे छुपा नहीं सकते। उसकी वजह से हम लोगों को अवॉइड करना चाहते हैं कि वो फ्लॉ नज़र ना आए। उसकी वजह से हमें शेम फील होता है, हमें एक हेल्पलेसनेस फील होती है, क्योंकि इन चीज़ों में हमें लगता है कि कुछ हमारे कंट्रोल में ये एस्पेक्ट्स है नहीं। और इसकी प्रीऑक्यूपेशन के कारण हम एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहीं से अगर सुनने को मिलता है कि दवाइयाँ हेल्प कर सकती हैं, कहीं से लगता है कि कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं, हम उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उन लोगों को फेस नहीं कर पाते, अवॉइड करने लग जाते हैं। सो ऑलमोस्ट एक आइसोलेटेड सी फीलिंग आ जाती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझ में खामी है और लोगों को लग रहा है लोग वो ही देख रहे हैं, तो वो शेम और लोगों से एस्केप करना, एंड उस कारण से और आइसोलेटेड फीलिंग आ जाती है। दिव्या ने बात करी वेरियस कॉमन एस्पेक्ट्स की जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में होता है। मसल डिस्मॉर्फिक भी इसका एक कंपोनेंट है, राइट? मसल डिस्मॉर्फिया जो होता है वो अडोलेसेंस और अडल्ट्स में देखने को मिलता है। यूजुअली मोर कॉमन जो होता है वो मेल्स में होता है। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि मसल डिस्मॉर्फिया, जैसे कि वर्ड बोल रहा है कि मसल, उनको ऐसा लगता है कि या तो वो बहुत ज़्यादा लीन है या तो वो लेस मस्क्यूलर है और बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट मसल मास है। तो ये सब चीज़ें जो बताती हैं, कैरेक्टराइज करती हैं मसल डिस्मॉर्फिया के लिए। सो चाहे वो जो बॉडी पार्ट्स की आपने बात करी या मसल की उन्होंने बात करी, सो प्रीऑक्यूपेशन ये है कि मुझ में एक डेफिसिट है। रियलिटी ये है कि डेफिसिट नहीं है, पर मुझको लग रहा है कि लोग इसको नोटिस कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई एंजाइटी बहुत होती है। लगता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, एक अपने बारे में एक डिस्गस्ट सी आती है, और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय
इसी पे निकल जाता है कि व्हाट डू आई डू अबाउट इट। सो बिहेवियरल पैटर्न्स दिव्या क्या होता है कि समबडी हु हैज दिस, किस तरह से उनका लाइफ का पैटर्न बन जाता है। सो मिरर्स की तरफ ज़्यादा देखते हैं या कभी कभी मिरर्स को बिल्कुल अवॉइड भी करने लग जाते हैं। कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वो मिरर हो। कई बार ऐसा होता है कि एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है उन रिफ्लेक्टिव सरफेसेस को देख के कि एक पैनिक अटैक भी आ सकता है। हम अपनी अपीयरेंस बार बार चेंज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, चाहे वो कपड़े हों, फ़ोन पे बार बार अपनी फ़ोटोग्राफ सेल्फी लेना, अलग अलग फ़िल्टर्स यूज़ करना ताकि हम उस अपीयरेंस को बदल पाएँ, उन फ्लॉज़ को छुपा पाएँ। कभी ग्रूमिंग भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है तो हेयर पुलिंग हो जाती है, स्किन पिकिंग हो जाती है। और सबसे प्रॉब्लमैटिक इनमें ये है कि हम लोगों को, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करने लग जाते हैं, उन सिचुएशन से भागते हैं। सो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एज एन इलनेस, ये हम कब बोलेंगे रिया? इलनेस हम तब बोलते हैं जब सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया में मैच करता है। विच वुड बी? जैसे कि पहला कि आपको प्रीऑक्यूपेशन होता है एक या एक से ज़्यादा परसीव्ड डिफेक्ट का। सो परसीव्ड डिफेक्ट, प्रीऑक्यूपेशन, व्हिच मींस मेरे जहन में वो चलते रह रहा है। उसके बाद सेकेंडली आपको बहुत ज़्यादा बिहेवियरल एक्ट्स करते हैं आप परफॉर्म, जैसे कि दिव्या ने बोला कि आप रिफ्लेक्टिव मिरर्स अवॉइड करेंगे या ज़्यादा देखेंगे। फिर उसके बाद अपना क्लोथिंग अपीयरेंसेस आप चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बिहेवियरल एक्ट्स की तरह मिलता है। थर्डली, और उसके साथ साथ आपको मेंटल एक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आप कंपेयर करते हो बाकी लोगों से। एंड लास्टली अश्योरेंस सीकिंग। अश्योरेंस सीकिंग में ऐसा होता है कि आप बाकी लोगों से पूछते हो कि क्या हम ठीक लग रहे हैं, क्या हमारे में कोई खराबी तो नहीं है, क्या ये चीज़ ठीक है, क्या हमारा शरीर परफेक्ट है। तो ये अश्योरेंस सीकिंग होता है। और ये जनरली जब आप अश्योर्ड भी नहीं हो पाते बिकॉज आपको वो परसीव डिफेक्ट की तरह ही लगता है। साथ ही साथ अगर ये सब चीज़ें हैं और सिग्निफिकेंट हैम्पर हो रही है आपकी फंक्शनिंग, जैसे कि वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, तो ये क्राइटेरिया बनाते हैं हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ज़्यादातर लोग जिनको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होता है 10 से 15 साल वो इन सिम्टम्स के साथ लिव इन करने के बाद फिर कहीं जाके किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास पहुंच पाते हैं। इतने साल वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमारी जानकारी इस बीमारी के बारे में कम है और एक हेजिटेशन है हमारे अंदर कि हम हेल्प लें, और हेल्प अवेलेबल होने के बावजूद हमें ये हेजिटेशन है। हमने आज सीखा कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्या है। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का इलाज कैसे करते हैं। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के विषय में।